चलिए फ्रेंड्स, छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज जो आपके रहने वाले हैं वो 8 पेज में आपका क्वेश्चन पेपर छापा गया है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हो कि S300 है, यानी कि आपका 300 है। यही आपका रियल पेपर में आपका आने वाला है। यहाँ पर सीरियल नंबर भी आप देख सकते हो, अच्छे प्रकार से मैच कर सकते हो। यहाँ पर आपको कह रहा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 यानी कि इसी वर्ष का है, और सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ कंप्लीटली सॉल्यूशन। टाइम आपको पता होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपको पता होगा कि 80% यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, इनके 100% अपना स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यही पेपर आपका एग्जाम में बनने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है। पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए कुल आपके 32 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी उत्तर सीमा आपको यानी कि उत्तर शब्द सीमा जो आपके 30 शब्द रहनी चाहिए, जिसमें आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर 5 पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 75 शब्द तक रहनी चाहिए। यहाँ पर छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा 120 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर सातवां कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको भारत के रेखा मानचित्र पर आपको प्रदर्शित करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। यहाँ पर लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपके सामने विकल्प आ चुके हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन, क्या नवीकरणीय है या फिर प्रवाह या फिर जैव है, तो आपका आंसर आ जाएगा अनवीकरणीय योग्य है। क्या है अनवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन यानी कौन मुख्य कारण कौन सा है, तो आपका आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई है। यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, क्या चावल नहीं है, तो चावल तो बिल्कुल खरीफ की फसल होती है। मोटे अनाज भी खरीफ की होती है, बट हाँ चना एक रबी की फसल होती है, और कपास भी आपकी खरीफ की होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चना जो है वह एक रबी की फसल है। तो आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। तो फिलहाल के ऑप्शन में आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल ही राइट है। क्या है, तो सीमेंट हो जाएगा। उसमें एक ही बात करेंगे हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है, तो आपका आ जाएगा रेल परिवहन है। क्या है, रेल परिवहन है। न्याय की की बात करें, वाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण कि लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा में होता है। किसमें होता है, तो उड़ीसा में होता है। आपका पहला वाला ही विकल्प बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा, तो ये भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन सेकंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफ़ी चांस लग रही है। क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है, तो आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिलिंदा बिना आपको खाली स्थान भरना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में सिंहों का प्राकृतिक इनके आवास स्थल गुजरात का क्या है, तो आपको बता चलूँ गिर जंगल है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो गिर जंगल लिखना है। क्या लिखना है, गिर जंगल, यही आपका आंसर रहने वाला है। गिर जंगल यही आपका आंसर रहने वाला है, या फिर गिर क्षेत्र भी आप इसे लिख सकते हो। सेकंड वाले की बात नहीं, आप गया नेपोलियन बोनापार्ट सन किस किस सन में यानी युद्ध में पराजित हुआ था, तो आपको सिंपली क्या लिखना है 1815 यानी सन 1815 में हुआ था। नेक्स्ट की बात यहाँ पे करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर महात्मा गांधी लिख देना। क्या लिखना है, महात्मा गांधी लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, आप कह रहा है भारत में कैसे संसाधन है, तो कैसे संसाधन है, तो आपको बता चलूँ लोकतांत्रिक है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर लोकतांत्रिक लिख देना है। क्या लिखना है, लोकतांत्रिक लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, रंग भेद नीति का जो विरोध करने वाले इनके दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे वह कौन थे, तो आपको बताते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको सिंपली नेल्सन मंडेला लिखना है। क्या लिखना है, नेल्सन मंडेला, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नहीं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस सन में प्रारंभ हुई थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या क्या आंसर आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आंसर लिखना है, आपको यहाँ पर यानी औद्योगिक क्रांति यानी कि क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई थी। किस में प्रारंभ हुई थी, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, इंग्लैंड लिखना है। क्या लिखना है, इंग्लैंड लिखना है। इंग्लैंड में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड, यही आपका आंसर रहने वाला है, यानी इंग्लैंड ही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन कब हुआ था, तो आपको बता चलूँ सन 1986 में हुआ था, यही आपका आंसर रहने वाला है।
और यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो वो भी इस प्रकार से यहाँ पर रखा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो आपका आंसर क्या जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो आंसर लिखना है आपको बोल के क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर फ्रांस लिख देना है। क्या लिखना है, फ्रांस, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पर IMF का पूरा नाम क्या था, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय के बाद आपको क्या लिखना है, मुद्रा लिखना है। क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। फिर उसके बाद आपको कोष लिखना है। क्या लिखना है, कोष लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही आपका आंसर रहने वाला है। मार्टिन लूथर कौन था, तो आपका क्या आ जाएगा, जर्मन का जो था वह धर्मशास्त्री था। नेक्स्ट बात में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है 16वीं शताब्दी। क्या लिखना है, 16वीं शताब्दी, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो आपको सिंपली महानदी लिखना है। क्या लिखना है, महानदी, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंडला लिखना है। क्या लिखना है, कंडला, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2006 लिखना है। क्या लिखना है, 2006, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट वाला इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर सत्य सत्य बताना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है, क्या उसे देशी वनस्पति कहते हैं, कह सकता है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। सकने वाले की बातें, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, कह सकता है, तो आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, कह सकता है, तो यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी, यह भी आपका असत्य हो जाएगा। ईसाई धर्म की शाखाएं यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बांटी गई, सत्य या फिर असत्य, तो होता चलिए यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, यह फिर यह भी असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से, लोकतंत्र क्या है, तो आपको पता होगा, बहुतों का शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखा देना है, दक्षिण अफ्रीका जो है वह यहाँ पर नेल्सन मंडेला इससे संबंधित है। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो 3 है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या होता है, करेंसी होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यह हमारा कंप्यूटर कहलाता है। और यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन किसे कहते हैं, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है वो सभी संसाधन होता है। और यहाँ पर अथवा यह आपके 2 प्रकार के होती हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं। अथवा की बात करें, भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम आपको लिखना होगा, तो जलोढ़ मिट्टी, आपको सिंपली क्या लिखना है, तो जलोढ़ मिट्टी लिखना है। जलोढ़ के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जलोढ़ और यहाँ पर काली मिट्टी लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, यही आपका आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। असंरक्षित वन किसे कहते हैं, इनके वह वन जो कि असंरक्षित है, यानी कि कोई भी संरक्षित नहीं, अर्थात जो कि वन होती हैं, जैसे कि जहाँ पर शेर चीते पाए जाते हैं, खुल्ला पाए जाते हैं, यानी कि उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई जाएगा तो उसे खतरे से खाली नहीं है, तो उसे हम असंरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं, आरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं, आरक्षित कहते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी सुरक्षा नहीं रहती है। यही आपका आंसर रहने वाला है। जैव विविधता क्या है, तो आपको बताना होगा, यह भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण आता है। यहाँ पर बात करें जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, आपको वो लिखना है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह सफ़ेद होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आपको वही इस तरीके से बता देना है। खरीफ की फसलों के नाम आपको लिखना है, कोई 2 आपको लिखना है। जैसा कि मैंने अभी जो आपको बताया था उसी में से आप लिख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर धान लिख देना है। क्या लिखना है, ये चावल लिख दीजिए। क्या लिखना है, आपको चावल लिखना है, खरीफ की फसल है। और यहाँ पर दूसरा जो आपको लिखना है वह क्या लिखना है, मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर कपास लिख देना है। क्या लिखना है, तो कपास लिख देना, यही भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर मूंगफली तो आपकी रबी की होती है। नेक्स्ट बात नहीं कि जौवर कौन थे, तो जौवर के बारे में आपको लिख देना। यहाँ पर बात नहीं वाले क्वेश्चन की, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय आपको बताना होगा। यहाँ पर इनकी वह क्रांति जो कि यानी दम पे दम क्या होती है, इसमें इंक्रीजिंग होती जाए, इनकी बढ़ती जाए, बढ़ोतरी होती जाए, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। बुटियन वर्ग कौन था, आपको लिखना होगा। अथवा की बात करें तो पंचांग से क्या आशय है, आपको सभी को जवाब नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यदि आपको जवाब चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय आपको बताना है। आर्थिक विकास से क्या आशय आपको बताना है। यहाँ पर इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपके बनने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो फ्रेंड्स यही आपको 26 फरवरी को आने वाला है। कब आने वाला है, तो 26 फरवरी को यही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर देखने को ना मिले, इसमें से आपको ना फंसे, तो भी कमेंट्स में बता देना, क्योंकि 110% इसमें से आपका 70 से आपको कितना आने वाला है, तो आपका 70 से 80% के बीच इसी से बनने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये बात में क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से आप आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से आपको समझाना होगा।